std। तो ऐसा करने से कंपाइलर को समझ आ जाएगी कि जहां जहां सी आउट है, जहां जहां सी इन है, इसको अपने आप यूज करना। तो आगे भी करना ही करना, रन करेंगे। तो आउटपुट तो वही आ रही है, मतलब सेम काम करवाने का जो विधि है वो चेंज हो गया और इनफैक्ट इम्प्रूव हो, क्या हो गया, राइट। जितनी बात क्लियर माय डियर ऑनलाइन प्रोग्रामर्स, ऑफलाइन वालों को तो क्लियर है। सर टेक्निकल देखेंगे, ये एसटीडी का तो यूज कर दें ये। एसटीडी सी आउट और आईओ स्ट्रीम का कंपैटिबिलिटी बिठाने के लिए एसटीडी यूज करना पड़ता है। इसका भी रीजन नहीं है, मतलब कुछ चीजें लैंग्वेज की फिक्स होती हैं, आई के साथ एम लगता है, मतलब कुछ रूल्स हैं, फॉलो करने पड़ेंगे। ओके सर। एंडल, हाँ अब आपने मेरे से एंडल नहीं पूछा, आप अभी तक लिखते रहे हैं स्लैश एन, तो स्लैश एन का ऑल्टरनेटिव है एंड, मतलब एंड लाइन। बस ये हुई अंदर से स्लैश एन की, कॉपी में भी लिख देते हैं। तो अगर आपको ये इतना नहीं लिखना है तो इसकी जगह एंडल लिख सकते हैं। तो ये नया है मार्केट में, नया मॉडल है। अंदर से एंडल की वैल्यू क्या है, ठीक है जी, ठीक है। तो एक फटाफट छोटा सा प्रोग्राम लिख दो सी आउट सी यूज करके, ताकि मुझे पता चल जाए कि आपके हाथ में बैठ गया है। प्रोग्राम फॉर सिंपल इंटरेस्ट, और फ्लोट लेना है तो सीधा फ्लोट ले लो। सी इन सी आउट को फ्लोट है इंट है इससे कोई मतलब नहीं है, उसने अपने आप इसको चला ही देनी। इसमें स्लैश टी वही रहे, उसका कोई हल नहीं। सिंपल इंटरेस्ट का प्रोग्राम, ये कोड आपके सामने है, आप हेल्प ले सकते हैं। हाँ जी, क्या इसमें हम प्रिंट एफ की जगह सी आउट यूज करते हैं, स्कैन एफ की जगह सी इन, और इन दोनों के लिए आपको इंक्लूड करना होता है स्ट्रीम, और एक लाइन लिखनी होती है यूजिंग नेमस्पेस एसटीडी। दैट्स इट, ये पढ़ाया, लिख दो फटाफट, बस इतना नया है।
हो गया सर। ਸਰ ਜੇ ਇਕੱਠੀਆਂ ਲੈਣੀ ਇਨਪੁਟ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ ਇਕੱਠੇ ਲਗਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ। क्या कह रहे हो? सर अगर हमने इनपुट्स इकट्ठी लेनी है तो हमें वो ग्रेटर देन बार बार लिखना पड़ेगा वहां पे। हाँ, एक बार में भी हो जाएगी। इकट्ठी सी आउट सीन करवानी है, हाँ जी सर। इकट्ठी भी हो जाएगी। देखो कैसे। तो ये आपको एसटीडी लिखने की जरूरत है। ठीक है, ठीक है सर। बस वो जो एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर है ये बार बार लगा जितने भी वेरिएबल्स हैं। बोलो। हाँ सेम सिंगल इंटरेस्ट वाला हो गया। कोई फ्लोट एसपीआई PRT SI C out enter the principal amount, C in P enter rate, C in R enter T, C in T फॉर्मूला लगाया C out। सबका ठीक है, ऐसे ही लिखा है। चेक हो गया। ऑनलाइन प्रोग्रामर्स, ऑफलाइन ठीक है। फर्स्ट ठीक। तो ये तो था प्लस प्लस का हल्का सा स्टार्ट। तो इसका मतलब ये नहीं है कि प्लस ये ऊप्स है। दिस इज नॉट ऊप्स येट। बहुत लोग क्या करते हैं, सिर्फ सी आउट सी इन करना शुरू कर देते हैं पहले दिन से, जब से हम क्या यूज कर रहे हैं, प्रिंट एफ स्कैनफ। और उनको क्या लगता है कि उनको C++ आती है। और वो बहुत लोग आते हैं फंक्शंस तक आके छोड़ देते हैं, कोई स्ट्रक्चर पे छोड़ देता है, कोई एरे पे छोड़ देता है, और उनको लगता ही रहता है सारी उम्र के उन्हें क्या लगता है सारी क्या आती है, C++ आती है। बट उन्हें पता ही नहीं कि उनकी प्लस प्लस तो अभी स्टार्ट ही नहीं। हमारी तो आज स्टार्ट होगी 1 सवा महीने बाद। तो कहां से होती है प्लस प्लस स्टार्ट? कोई पूछना मेरे को C++ आती है, बोले कि क्लासेस के बारे में पढ़ा। किसके बारे में? क्लासेस। बिकॉज जिस दिन आपके प्रोग्राम में एक तिलिस्मी वर्ड आता है क्लास, उस दिन स्टार्ट होती है oops। कौन सा वर्ड? oops। जिस दिन आएगा क्लास उस दिन होगी स्टार्ट oops। दैट इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो देखते हैं कैसे। तो बड़े ध्यान से सुनना है जो अभी सीखने वाले हैं। अगला 1 महीना आज का ही टॉपिक चलेगा, यही बेस रहेगा। इसी के बेस पे जावा चलनी है, इसी के बेस पे रिएक्ट चलनी है, इसी के बेस पे नोड। और मतलब पूरी लाइफ आपने आज के बेस पे ही चलना है। और इंटरव्यू में सबसे ज्यादा वो किस पे फोकस करते हैं? oops के ऊपर, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। और बड़ी दुख की बात है, आज की डेट में आईटी का जमाना है, 90% से ज्यादा इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स जो इंजीनियरिंग कर चुके हैं उनकी oops क्लियर नहीं होती। 95% लोगों की oops क्लियर नहीं होती है। वो सी आउट सी तो पढ़ते हैं, प्लस C++ में 90-95% नंबर भी लेते हैं, बट oops के कॉन्सेप्ट आपसे अच्छे आपके टीचर के भी नहीं होंगे। ये मेरी गारंटी। पर पंगा नहीं लेना टीचर से, ठीक है? छेड़ना नहीं है। सुनो, तो हमारे पास एक छोटा सा प्रोग्राम है स्ट्रक्ट बैंक। और उसमें एक वेरिएबल बैलेंस, राइट? स्ट्रक्चर तो बनाते आए आपको बचपन से, बन गया। बट आज
थोड़ा फर्क क्या है कि स्ट्रक्चर थोड़ा बड़ा हो गया है, इसकी हाइट बढ़ गई है। पहले हम यहीं पे खत्म कर देते थे, आज बड़ा हो गया ना, फिर इतने दिन हो गए इसको पैदा हुए, 15-20 दिन हो गए, 15-10 दिन, बड़ा हो गया। वही मेन, जैसे हम स्ट्रक्चर के नीचे बचपन से बढ़ाते बनाते आए हैं, नया कुछ नहीं है, वही पुराना। तो फिर हम क्या करते थे, हम क्या कहते थे, जो बैंक है वो एक इट्स अ यूजर डिफाइंड डेटा, ऐसे ही कहते थे। और इसका साइज क्या है, और इस डाटा टाइप को हम यूज करते थे मेन में फॉर डेक्लरेशन ऑफ वेरिएबल्स। कैसे, स्ट्रक्ट बैंक अमन, अमन ने खाता खुलवा लिया बैंक, तो अमन नाम का एक वेरिएबल क्रिएट हो गया, पेरेंट, और उसका चाइल्ड कौन है, आपने लिख दिया अमन डॉट इज इक्वल टू 5,000 आगे डॉलर, करोड़, 5,000 करोड़ रुपए, नहीं सर पौंड, चलो पौंड बहुत है कि, और इससे ऊपर तो भी है ही नहीं करेंसी, क्या है, पौंड से ऊपर तो है नहीं, पौंड है। हाँ जी, अच्छा अच्छा कोई नहीं, बस स्टूडेंट्स को बोल दो, ठीक है, और सजल को ही कॉल कर दो, सजल को कॉल कर दो। ठीक है, कुवैती दिनार है सर। दिनार है, दिनार की क्या रेट है, सर 250 रुपए इंडियन। क्या, कहाँ चलता है ये दिनार, कुवैत में सर। सच में, मैं तो पौंड ही समझता था ऐसे। नहीं सर 250 है सर। तो आपा इतने गरीब क्यों है फिर, पता नहीं सर। पता नहीं है, बहुत गलत बात है भैया, तो चलो कोई बात नहीं, हो जाएंगे अभी तो अमन डॉट बैलेंस 5,000, चलो, तो अब ये 5,000 यहां चले गए, और हमें यहाँ किसकी वैल्यू निकलवानी है, तो क्या लिखेंगे, CL अमन डॉट बैलेंस, और आउटपुट क्या आ जाती है, 5,000 करोड़ दिनार, बदल दिया अब सिस्टम, ठीक। तो आप खुश हैं कि दुखी हैं, ये प्रोग्राम चल जाएगा, वैल्यू दे दोगे, वैल्यू ले लोगे, खुश है कि दुखी है, परेशान है कि खुश है, क्यों परेशान क्यों, सेम आउटपुट आई जाएगी। अरे नहीं वो कोई बात नहीं, तो आप लोग बड़े खुश थे जब हम ये प्रोग्राम सी में बनाते थे, बट आज आप खुश नहीं है, क्यों, अब आपने सोचना शुरू कर दिया, दिमाग लगाना शुरू कर दिया, आपको पता चल गया कि यहाँ तो सिक्योरिटी है, क्यों, बिकॉज ये बैलेंस स्ट्रक्चर के अंदर की चीज है या बाहर की चीज है, ये बताओ, बोलना करो, और अंदर की, मेन स्ट्रक्चर के अंदर का बंदा है कि बाहर का बंदा है, बाहर का, बाहर का मतलब पड़ोसी, ये आपका घर, ये आपका बाइक, और ये आपका पड़ोसी, और पड़ोसी जब मर्जी आता है आपकी बाइक लेता है, चला जाता है, मतलब पड़ोसी आपके सामान को ऐसे यूज कर रहे हैं जैसे उनका खुद का, ठीक है, सिक्योर आपका सामान, तो अब आपका दिमाग चलने लग गया, आपको सिक्योरिटी सूझने लग गई, ना सर ये तो बड़ा गलत है, तो सिक्योरिटी है नहीं, कोई भी ऐरा गैरा नथु खैरा आता है अंदर के वेरिएबल को यूज
कर लेता है। क्या कर लेता है? यूज। तो आपका बाइक आपके पड़ोसी लेकर घूम रहे हैं, अजीत रोड की गेड़ियां लगा रहे हैं सुबह शाम, इज इट सेफ? अब हम चाहते हैं कि ये जो मेन है, इस के अंदर का जो वेरिएबल है, हमारे घर के अंदर का जो सामान है, हमारे पड़ोसी उसे यूज कुछ ही बोला ना कर। वी वांट इट राइट नाउ, ताकि ये सिक्योर रहे। बात समझ आ रही है? अब तक तो हम कहते थे चक दो पड़ोसियों ले जाओ, अब हम कह रहे हैं नाना ऐसे कैसे ले जाओ, फ्री में आता था। तो हम चले गए डेनिस रिची के पास, आजकल स्वर्ग में है, बट तार तो हमारे जुड़े हुए। मैंने कहा बाबा जी यार सिक्योरिटी है नहीं स्ट्रक्चर्स में। कहते यार देखो सी खत्म होगी ना, अभी तो आप बोल रहे थे सर। मैंने कहा होगी। कहते मेरे पीछे जो पड़े हो। क्या शुरू होगी? मैंने कहा जी प्लस प्लस शुरू हो गई। कहते जिसने प्लस प्लस बनाई है उसके पास जाओ ना यार, मैं तो ऐसी बनाई है, सिक्योरिटी कम है चाहे ज्यादा है, यूज करनी है कर लो, नहीं छोड़ दो। सॉरी सर हैं। हम चले गए बेचारने स्ट्रू स्टब के पास। बैरने स्ट्रू स्टब आजकल जिंदा है, धरती पे ही है, रिसर्च भी चल रही है स्टिल। मैंने कहा बाबा जी सिक्योरिटी है नहीं स्ट्रक्चर में। कहते यार स्ट्रक्चर है ना इसलिए नेचुरल। मैंने कहा जी क्या मतलब? कहते स्ट्रक्चर हटाओ और मेरा तिलिस्मी कीवर्ड जेड सिक्योरिटी वाला क्लास लगाओ। बधाई हो आपकी प्लस प्लस होती है स्टार्ट। अब क्या? अब समझ आई क्लास क्या चीज? तो जैसे ही हमने स्ट्रक्ट हटा के क्लास लगाया, स्टिल इट्स अ यूजर डिफाइंड डाटा। स्टिल इट्स साइज इज। मान लो आपके कार में एसी है नहीं, आपने एसी लगवा लिया तो क्या बन गया? जहाज। टायर में डलवा दिए जहाज, सिक्योरिटी बैग्स लगा लिए जहाज। उड़ने थोड़ा ना लग गया, इंप्रूव ही किया ना कार को। स्टिल इट्स अ improved car, still is a user defined data type। चलो तो हो गया। अब हमने इसको रन किया प्रोग्राम। जब रन किया तो बड़ी प्यारी प्यारी मित्र जो आप चाहते थे। और एरर क्या आई? नॉट एक्सेसिबल। नॉट दैट्स दैट। यही चाहते थे कि नहीं? कुछ ही बोलो यार। यस सर। तो अब हम खुश हो गए, वाह अब बात बन गई। हमने पूछा बाबा जी से, बैरनेस टू स्टब जी से, ध्यान से सुन लो भाई, आपसे अच्छी स्कूप्स मैं दोबारा बोल रहा हूं, मेरा बड़ा मन कर रहा है आपकी तारीफ करने का। सर किस लिए? हमारे कपड़े अच्छे हैं और हमें क्या इसलिए कि हमें ये सी प्लस प्लस का ज्ञान घर बैठे बिठाए मिल रहा है? इसलिए नहीं, इसलिए कि आपको ऐसी ऊप्स सीखने का चांस मिल रहा है जो वर्ल्ड में, पूरे वर्ल्ड में 3-4% लोगों को भी नसीब नहीं होता। और आपको ऐसी ऊप सीखने का मौका मिल रहा है जिसकी अमेज़न, गूगल एक्सपेक्टेशंस रखती हैं कि इस टाइप की ऊप्स हमारे कैंडिडेट्स को आती है। गेटिंग मी और नॉट? हमारे स्टूडेंट्स गूगल में भी हैं, अमेज़न में भी हैं, फ्लिपकार्ट, कंपनी बोलो कौन सी भी चाहिए, सबका ये फीडबैक है सर ऊप्स। इंटरव्यू वाज वेरी मच इम्प्रेस्ड विद द ऊप्स। बिकॉज़ ऐसी ऊप्स पढ़ने में या यूट्यूब पे नहीं। आई एम शेयरिंग माय एक्सपीरियंसेस। और जब आप इसको कॉलेज में पढ़ोगे तो लिटरली आपको रोना आ रहा होगा उस टाइम क्लास में बैठ के। बड़े आप दुखी हो गए उस टाइम क्लास में बैठ के। दुखी क्यों हो गए? खुश नहीं हो गए आप। अब खुश कम हो गए, दुखी ज्यादा हो गए। क्यों? अपने साथ वालों को देखकर जो भीड़ में बैठी उनको सुन रही हो, अब वो
तरस आ रहा हो यार इनका बेचारों को क्या बनेगा, जो है वो तो ये इनको पता ही नहीं। गेटिंग? और एक तरफ आप खुश भी होंगे यार, अपने को ओरिजिनल पता है। तो मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा हूँ, आपकी तारीफ कर रहा हूँ। यू आर लकी कि आप इन चीजों को सीखने का आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है, जो हॉवर्ड्स में भी पढ़ते हैं उनको भी नहीं मिलती है। ये चेकड है, प्रूव, राइट? ध्यान से सुनना है। तो इसलिए मैंने इतनी बात करनी जरूरी समझी ताकि आपको इस क्लास की वैल्यू पता हो और ये चीज आपको वर्ड में दोबारा सुनने को फर्स्ट एंड लास्ट बेसिस। अब इस क्लास में कोई है जिसने ऑलरेडी प्लस प्लस कर रखी हो? अभी तो स्टार्ट ही किया। anyone there? सर जो आप कह रहे थे ना कि क्लास वाला एक्सपीरियंस सी प्लस प्लस के रिगार्डिंग, सर वो बहुत खराब है, मतलब जैसे पढ़ाती हैं सर सच्ची रोना निकल रहा होता है कि कैसे पढ़ा रहे हैं। वही इतना इतना अनऑर्गेनाइज्ड है सर सब कुछ क्लास का। मैं वही बात कह रहा, पूछा तो नहीं ना हमने किसी से? देख लो आप। नमन कौन सा कॉलेज है? सर वीआईटी वेलोर। अच्छा, तो यहाँ पढ़ने के बाद वही बात होगी। तो नमन ऐसा क्या बोलते हैं यार वो? सर वो ना मतलब पढ़ा तो रही हैं पर ना कुछ क्लैरिटी नहीं है कि कैसे किस क्या मोशन क्या है पढ़ाने का, बहुत अनऑर्गेनाइज्ड है। हाँ, कोई फंक्शन से शुरू हो जाता है, कोई पॉइंटर से शुरू हो जाता है, कोई एरे से शुरू हो जाता है, मतलब जो जहीं से दिल करता है वहीं से शुरू हो जाता है। ये हाँ, और हमारे टीचर को नॉलेज बहुत है पर वो पढ़ाने का तरीका उनका अच्छा नहीं है। दे डोंट नो हाउ टू डिलीवर। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि वो टीचर वही सब्जेक्ट पढ़ा रहा होता है जो उसको दिया जाता है, बस उसको ये नहीं पता कि इस टॉपिक की, इस सब्जेक्ट की वैल्यू कहाँ पढ़नी है जाके। हमें, मुझे पता है कि मेरे को आपको जावा भी करवानी है, एडवांस भी करवानी है, नोड भी करवानी है, वेब भी करवानी, बहुत कुछ, डीएस भी करवानी है। मुझे पता है कि यार वहां तो उनको ये प्रॉब्लम्स आएंगी, मैं अभी से खत्म कर दूं वो प्रॉब्लम ताकि वहां जाके ये मुझे तंग ना करे। गेटिंग? एक विजन है, क्या है? विजन है। जो विजन के बिना और विजन के साथ काम करने का यही फर्क पड़ता है। तो आप फिर दोस्त लोग क्या बोलते हैं नमन? सर कोई इंटरेस्टेड नहीं होता पढ़ाई के टाइम, मतलब समझ ही नहीं आ रहा था तो कोई पढ़ता भी नहीं उस टाइम पे सर। देख लो, ये हाँ, चलो इसलिए कहते हैं आप ध्यान से पढ़ो, ठीक है? चलो अब आ गए हम इधर। तो अब हमने सोचा, अब जब एरर आ गई, यही तो हम चाहते थे कि पड़ोसी हमारे घर का सामान यूज ना करे। तो मेन बेचारा बड़ा दुखी, ध्यान से सुनना सारी कहानी को, बड़ा दुखी बेचारा सोच रहा है, वो सोच रहा है कि मैं एक घर के बाहर का इंसान इस बाइक को यूज नहीं कर सकता, तो इस बाइक को यूज आगे पूरा कर कौन करेगा यार? ये तो पड़ी पड़ी रस्ट लग जाएगी यार, जम जाएगा, बेकार हो जाएगा। क्या उसका सोचना सही है कि अगर वो पड़ोसी इस बाइक को यूज नहीं करेंगे, इस घर के अंदर का सामान यूज नहीं करेंगे तो गल सड़ जाएगा? क्यों नहीं? घर वाले तो यूज करेंगे। उसे कोई भूत थोड़ा ना छोड़ गए थे भाई साहब, कोई बंदा तो लेके आया होगा अपने यूज के लिए। तो घर के बाहर के नहीं, अंदर के लोग उसे यूज करेंगे। बाहर का लोग कौन? फंक्शन। अंदर के लोग कौन? फंक्शन। अंदर के लोग कौन? घर के अंदर कौन रहते हैं? भूत। बाहर कौन रहते हैं? सर बाहर तो बंदे रहते हैं, अंदर अंदर भूत रहते हैं यार, ये क्या बात है? अगर बाहर फंक्शन रहते हैं तो अंदर भी बंदे रहते हैं। तो अब हम यहां पर एक फंक्शन बनाएं, ओपन अकाउंट। एंटर ओपनिंग बैलेंस।
एक फंक्शन बना लेते हैं void शो। फंक्शन बनाने तो नहीं सिखाया आपको, वो आज के दिन के लिए ही थोड़ा यार बोला बोला करो, उच्ची जोर से बोलो, जय जवान। जय माता। हाँ जी, तो इतनी बात हमें समझ पड़ती है। हमने अब दो घर के मेंबर हैं अंदर, समझो मेंबर हैं घर के, ये बंदे हैं घर के। ये फंक्शन इस वेरिएबल की वैल्यू इनपुट करता है और ये फंक्शन इस वेरिएबल की वैल्यू को राइट। अब ये बाइक चलाने का राइट दो बंदों के पास है। अब पड़ोसी है, इसको सीधे तो यूज करने को मिलता नहीं। अब इसने मान लो एयरपोर्ट पे जाना है, इसकी कनाडा की ट्रेन निकल रही है, तो ये क्या करेगा बेचारा पड़ोसी? सीधा बाइक को यूज कर नहीं सकता, सर घर वालों को बोलेगा, कर नहीं सकता, पूछेगा, बुलाएगा। किसको बुलाएगा? ये अंदर वाले बंदे को बुलाएगा, भाई साहब यार मेरे को छोड़ो, पीछे बिठा के, यार मेरी ट्रेन निकल रही है कनाडा की, यार एयरपोर्ट में छोड़ दो फटाफट, राइट। तो इसको बुलाएगा। बुलाने को इंग्लिश में क्या बोलती भाई? कॉल। तो क्या लिखेंगे? अमन डॉट ओपन अकाउंट। स्ट्रक्ट नहीं लगाना। अब ये क्या बन गई है? क्लास। क्लास भी नहीं लिखना। ओपन अकाउंट, यहां से कंट्रोल कहां जाएगा? इसके पास इसने बैलेंस इनपुट कर दिया 5,000 करोड़ दिनार, यहां आ गया 5,000 करोड़, ठीक है, कंट्रोल आ गया। वापस मेन में, अब मेन से कहां जाएगा? शो में। अमन डॉट शो, यहां से कंट्रोल कहां जाएगा? शो में। इसने क्या करना? बैलेंस को स्क्रीन के ऊपर क्या कर देना? शो, मतलब सीधा स्क्रीन के ऊपर डाल देना 3,000। तो ये बताओ, फिर कंट्रोल वापस आ जाना है मेन। तो ये बताओ, क्या मेन इस वेरिएबल को डायरेक्ट यूज कर पा रहा है कि इनडायरेक्ट यूज कर पा रहा है? इनडायरेक्ट। खुद ड्राइव कर रहा है कि पीछे बैठा है? पीछे बैठ। पीछे बैठ जाए यार, छोड़ आते हैं तेरे को, ठीक है। तो तेरा डायरेक्ट एक्सेस खत्म। गेटिंग मी और नॉट रमन भाई साहब? क्या पता चला, बताना तो रमन थोड़ा। करना पड़ेगा। अब आपने क्या देखा कि जो एक क्लास होती है उसके अंदर वेरिएबल्स भी हो सकते हैं एंड फंक्शंस भी होते हैं, राइट। अब आप ये नहीं पूछोगे सर भी क्लास बनाने से ऐसा क्या हो गया यार कि ये बाहर एक्सेस क्या हो, क्या गया ऐसा, व्हाट हैपेंड इनसाइड? आपसे इंटरव्यूज में क्वेश्चन पूछेंगे, ये ऐसा क्यों होता है? अपना नाम नहीं पता उसको बताओ, बताते हैं आपको, वीडियो लगाना। एनी हिंट, ऐसा क्या हो गया? बाबा जी ऐसा क्या हो गया? कहते राजेश जी, जो स्ट्रक्चर होता है उसके अंदर जितना भी सामान पड़ा होता है, समझो आपके घर के स्टोर में पड़ा हुआ, और स्टोर में पड़े हुए सामान को हम पड़ोसियों से बचा के रखते हैं। तो ले जाओ यार, उस स्टोर का रास्ता ना पिछली तरफ है घर की, चाहिए कुछ खुला ही है गेट, ले जाओ यार और रख देना वहां पे, वापसी पे जब चाहिए। समझिए, एज फॉर स्ट्रक्चर, एज फॉर तो पब्लिक के लिए है, तो स्ट्रक्चर के अंदर सब कुछ क्या होता है? पब्लिक होता है।
मैंने कहा फिर क्लास में क्या कहते, क्लास लगाने का मतलब है कि वो सारा सामान आपके घर की सेफ में पहुंच गया, घर के अंदर वाले सीक्रेट कमरे, तो वो पब्लिक होगा कि प्राइवेट होगा? प्राइवेट। के अंदर जो भी कुछ होता है बाय डिफॉल्ट क्या होता है माय डियर प्रोग्रामर्स? वेरिएबल्स क्या होते हैं, सारे फंक्शंस क्या होते हैं, वो भी प्राइवेट ही है। अगर फंक्शंस भी प्राइवेट हैं तो अगर कैन वी कॉल इट फ्रॉम मेन? नहीं, प्राइवेट है ना, ये सब कुछ प्राइवेट है। बैलेंस को पर यूज नहीं कर सकते, क्यों? प्राइवेट है। क्या ओपन अकाउंट क्या वो भी प्राइवेट है, तो वो भी नहीं कॉल होगा ना यार, तो इट कैन नॉट ऑल्सो बी कॉल्ड। बट हमें तो फंक्शंस को कॉल करना है, तो कहने का मतलब फंक्शंस मस्ट बी, शुड बी पब्लिक। तो कहने आपको यहां क्या लिखना होगा आगे से? विद कॉलम। सिंटैक्स क्या कहता है? विद, कुछ ही बोला करो। तो अब आपके जो मेथड फंक्शंस हैं वो पब्लिक हो गए हैं, वेरिएबल्स जो है वो। तो हम वेरिएबल्स को और क्या बोल सकते हैं? वेरिएबल्स आर आल्सो कॉल्ड प्रॉपर्टीज, these are also called attributes, these are also called fields, these are also called, जो ज्यादा फेमस है, मेंबर। और फंक्शंस को क्या बोलते हैं? मेथड्स, ज्यादा जो फेमस है। और क्या बोलते हैं? बिहेवियर। और क्या बोलते हैं? मेंबर फंक्शन। बात समझ आई? बस इतने के बाद अगर हम इसको पब्लिक नहीं लिखेंगे तो ये फंक्शंस भी क्या है? प्राइवेट है। जो चीज है ही प्राइवेट तो वो क्या मेन में से यूज हो सकती है? ठीक है, तो हमने क्या किया, इनको स्टोर में भेज दिया, इसको अंदर रख लिया रूम में। जो अंदर वाली चीज है वो बाहर यूज हो नहीं सकती। देखो अमन डॉट बैलेंस, अमन डॉट बैलेंस। तो जो पब्लिक है वो बाहर से यूज हो सकता है। ओपन अकाउंट, ओपन, ये क्या हो रही है? फंक्शंस की कॉलिंग। और मजे की बात है यहाँ पे फंक्शन को डिक्लेयर नहीं करना पड़ता, आपने देख ही लिया, डिफाइन एंड कॉल, नो नीड टू डिक्लेयर। बात समझ पड़ती है माय डियर प्रोग्रामर्स? ना लिख दोगे तो शौक पूरा करना कर लो, जरूरत नहीं। एक चीज और बताओ, ये अमन क्या है? बैंक अगर एक यूजर डिफाइंड डाटा टाइप है तो अमन क्या है? वेरिएबल है, पेरेंट वेरिएबल। आगे से नहीं बोलना, आगे से क्या बोलना? कॉल इट ऑब्जेक्ट। तो क्लास, एस फॉर स्कूल के टीचर को क्या बोलते हैं? टीचर। कॉलेज के टीचर को क्या बोलते हैं? प्रोफेसर। है तो दोनों ही टीचर, पर स्टेटस है। कॉलेज वाले बच्चों, प्लस टू के बाद वाले बच्चों को पढ़ाने वाला प्रोफेसर, उससे पहले वाला टीचर। ऐसा समझ, जैसे आपने मेरे से एक क्वेश्चन नहीं पूछा, बनता था पूछना।
सोच लो क्या क्वेश्चन है जो बनता है सर प्राप्त। अगर पब्लिक ना लगाए तो कोई और मेथड भी है इसको एक्सेस करने का? हाँ जी सर। सर अगर पब्लिक ना लगाए ना तो लगा, कोई और मेथड भी? प्राइवेट हो जाएगा। फंक्शन प्राइवेट हो गए तो यहां से कॉल नहीं हो पाएंगे। तो मतलब ये क्लास मेन में से यूज नहीं कर पाएंगे। सर वेरिएबल ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪਬਲਿਕ ਡਿਕਲੇਅਰ सकते ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ। कर सकते हैं। अगर वेरिएबल्स को पब्लिक डिक्लेयर कर दिया तो रोला हमने किस चीज का डाला था? सिक्योरिटी का। तो हमारी सिक्योरिटी तो गई। अगर वेरिएबल्स को पब्लिक ही करना है तो स्ट्रक्चर अच्छा था ना फिर। सिक्योर कितना काम हो रहा है, या तो वैल्यू इनपुट हो रही है या आउटपुट हो रही है, इससे ज्यादा तो कुछ नहीं हो रहा। अगर आपको इस बैलेंस पे 10% कैलकुलेट करना है टैक्स तो कर सकते हो? नहीं कर सकते। क्यों? बिकॉज टैक्स कैलकुलेट करने का कोई फंक्शन है नहीं। अगर ये इसको पब्लिक कर दें या अगर हम स्ट्रक्चर यूज कर लें तो वो पब्लिक, अगर वो वेरिएबल पब्लिक है तो क्या मेन में बैठ के आप 10% कैलकुलेट कर सकते हो? कर सकते हो। तो सिक्योरिटी किस में ज्यादा है? प्राइवेट में ज्यादा है कि पब्लिक में? तो मतलब डेटा के ऊपर जो वेरिएबल्स हैं क्लास के अंदर उसके ऊपर वही काम हो सकता है जिसके लिए फंक्शन है। इसके लिए फंक्शन नहीं है वो काम नहीं। दैट इज अ सिक्योरिटी। लिख दो इसको। ईमानी हो रहा प्रकाश कुछ? यस सर। कॉलेज में अभी प्लस प्लस शुरू तो नहीं हुई? सर करवा दी सर, C++ विद डाटा स्ट्रक्चर। दीदी आपसे इंटरव्यू लेने का मन कर रहा है। क्लास वाली प्लस प्लस और जो आप पढ़ रहे हैं उसमें फर्क तो नहीं है कोई अभी जो शुरू की है? बहुत ज्यादा फर्क है सर। तो वो महान लोग कैसे क्या पढ़ा देते हैं क्लास के नाम पर। सर बस ऐसे भी क्लास यूज होगा सर। क्यों होगा, किस लिए होगा, और ऐसा कुछ? तो थोड़ा बहुत बता देते हैं पब्लिक प्राइवेट का भी, ये सारे एक्सेस कर लेंगे नहीं, मतलब कि पब्लिक में सब एक्सेस कर लेंगे, प्राइवेट में थोड़ी। मतलब इतना ऐसे डिस्कस नहीं करते जैसे अपना पूरा लेक्चर। नहीं सर ऐसे नहीं। तो डाटा स्ट्रक्चर में क्या पढ़ा दिया? फिर बस ऐसे ही निकल गई सर, हमारे टीचर अच्छे नहीं थे। PPT रीड करते थे सिर्फ ऑनलाइन में। आपके साथ भी सब जगह ही ऐसे है, पूरे वर्ल्ड में ही ऐसे है। पीपीटी रीड करने का जमाना आ गया। तो स्टडी का जो स्टैंडर्ड है वो डिटेरियोरेट डे बाय डे। सर ये भी थोड़ा बहुत कोडिंग निंजा से पता लग जाता था, ये इतना कैसे? ये थोड़ा बहुत कोडिंग निंजा से पता लग जाता था सर, वहां पे टीचर पढ़ाते थे ना, हम्म। उसपे क्रेश कोर्स होते हैं वो देते हैं चटकारा वाले। बस वो ले लो कोर्स है ना, अपने आप करते रहो। हाँ जी सर, वहां से थोड़ा बहुत समझ में आ जाता था। और पूरी सेटिस्फेक्शन नहीं होती कि पूरी सेटिस्फेक्शन हो जाती है ये ऑनलाइन? सब पूरी नहीं होती है, ये बात नहीं पता थी विस्ट्रक्ट क्यों फेल हुआ, हम्म। ये बात नहीं पता होती सर। तो मतलब यार कॉलेजेस वाले कहते हैं हम ऑनलाइन कोर्स लेके दे देते हैं फ्री के, पढ़ लो। तो वैसे ही वो तो 300-300 रुपए में मिल रहे होते हैं। पहले 16 लाख फीस भरो फिर 300-300 के कोर्स खरीद के दे देते हैं। क्या मानना? We can perform those operations। हिमानी निवेदिता से बात हुई? ये सर मेरी चीज उसकी फर्स्ट क्लास सर उस दिन हुई थी। क्या? जिस दिन सर उसकी फर्स्ट क्लास थी, अच्छा, क्या कह रही है? सर स्केच समझा रहा है सर। गुड।
दैट इज द बेस्ट पार्ट जो आपको हमेशा याद रखना है कि क्यों सिक्योर है, व्हाई सिक्योर। ठीक, सर आपको फंक्शन के ऊपर आपको पब्लिक पब्लिक का जिसमें ओपन अकाउंट की फुल्ली पब्लिक तो ओपन अकाउंट प्राइवेट हो जाए। हाँ, फंक्शंस प्राइवेट कर सकते हो, बट हम करते नहीं है। अगर फंक्शन ही प्राइवेट कर दिए, मान लो आपके लैपटॉप पे एक बटन लगा हुआ है ऑन ऑफ का, उसके ऊपर में कंपनी वाले उसको भी छुपा देते, उसके ऊपर कोई रैपर लगाते, तो आपके काम आता वो, वही बात हो जाती। इसलिए बटन्स को बाहर ही रखना पड़ता है ताकि लोग उसे यूज कर सकें। ठीक है, आपने मुझे, हाँ जी, तो पब्लिक बस एक बार ही लिखना है हवा में ही बस? एक बार ही लिखना है जी, बाकी बार बार लिखने की श्रद्धा है तो लिख सकते हैं। ठीक है सर। तो आपने मेरे से क्वेश्चन पूछना था कि सर आपने दो मेथड्स ही क्यों बनाए, ओपन अकाउंट एंड शो, व्हाई नॉट ओनली वन मेथड। उसी के अंदर मैंने सी आउट क्यों नहीं करवा दिया, मैंने अलग से क्यों बनाया, इसके माइंड में ये क्वेश्चन आया था। हाँ जी, किसके माइंड में आया था ये क्वेश्चन? तो पूछा क्यों नहीं भाई, आपके माइंड में नहीं आया किसी ने? अब आया। देखो सुनो ध्यान से, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन कहती है, दोबारा पहली बार फर्स्ट एंड लास्ट टाइम सुन रहे हो, दोबारा नहीं सुनने को मिलेगा। ओप्स कहती है जितने काम उतने फंक्शन। आपका रिमोट कंट्रोल ले लो टीवी वाला, 0 से लेकर 9 तक 10 बटन लगे होते हैं, तो आपको नहीं लगता वो काम 5 बटन में भी हो सकता था? हो सकता था। एक बटन को एक बार दबाओ एक, दो बार दबाओ दो, दूसरे बटन को दो बार दबाओ दो, चार बार दबाओ चार, मतलब एक बटन से 4 काम लिए जा सकते, 2 काम लिए जा सकते। तो क्या वो ठीक होता, अच्छा लगता? वो ठीक होता एक बटन से 2 काम लेना कि एक बटन से एक ही काम लेना ज्यादा ठीक है प्रैक्टिकली? वही हमने किया, हमारा एक फंक्शन एक बटन है, तो उससे एक ही काम करवाने का कल्चर है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ऊप्स कहती है खिचड़ी मत पकाओ। तो इसमें फ्लेक्सिबिलिटी आती है, इसमें इसको बोलते हैं लूजली कपल्ड कोड। फ्लेक्सिबिलिटी आती है, कोड क्लीन होता है, एरर फाइंड करनी आसान होती है, जितना काम करवाना है उतना ही करवा सकते हैं। मान लो आपने बैलेंस शो करना है और आपने फंक्शन एक ही बनाया होता, तो पहले क्या बोलता वो? पहले है ना ओपनिंग अकाउंट में, वो मेरा ओपनिंग अकाउंट तो सर मेरा तो पहले खुला हुआ, नहीं अब दोबारा खोल फिर दिखाऊंगा, वो ठीक था क्या? नहीं सर। अब हमारा शो का फंक्शन अलग है, आप 10 बार शो का बटन दबाओ 10 बार दिखा देगा 50 को 50 को 50 को। वाह, गेटिंग मी? दैट इज द पार्ट कि जितने आपके प्रोग्राम में काम है उतने ही आप फंक्शन डिफाइन करें। क्यों करें आपको पता चला? फटाफट एक प्रोग्राम लिख दो सिंपल इंटरेस्ट का, और मुझे ये बता दो फंक्शन कितने बनाओगे? 2 बनाओगे, 1 के 3 सिंपल इंटरेस्ट में? सर 3। 2। 3 बनाओ, क्यों? एक में इनपुट करवाओ, एक में एक में सी आउट करा लो, शो बनाओ, करो, ये आपके पास है। ठीक है मिस्टर रमन,
हो गया सर। जो मर्जी दे दो, अपना नाम दे दो, दुश्मनों का नाम दे दो। सर फ्लोर में डिक्लेयर किया था वो फ्लोर में पीआरटी ऐसे ही देना। सर अमर की जगह पे ऐसे क्या नहीं, ओबीजे लिख लो, एक्स लिख लो, वाई लिख लो। ये तो ये चाहे उसको बुलाते हैं ऑब्जेक्ट है, पर है तो पेरेंट वेरिएबल ही ना स्टिल, पर कॉल वी कॉल इट ऑब्जेक्ट। हाँ जी, नीतीश, हाँ जी, कौन से बैच में, कितने बजे? कॉलेज कौन सा? अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ बोलो बोलो।
कॉलिंग और फिर तो पूरी प्लस प्लस ही बोलो ना। ठीक है, सबका हो गया, एक बार चेक करवा दो। हाँ जी, हाँ जी बोलो। फंक्शन के नाम कुछ भी रखूं? आसान लगती है। और आप गलती पता क्या करोगे, सेमीकोलन लगाना भूलोगे, ध्यान रखना। अभी भूले होगे कुछ लोग, लगा लेना, ये जरूरी है। ऑब्जेक्ट बन गया, ओरिजिन मतलब डेक्लरेशन ऑफ नीचे आउटपुट, तो आउटपुट पे नहीं पता चलता कि अंदर क्लास है, फंक्शन है, क्या है, कुछ नहीं। आउटपुट तो वैसे ही आएगी जैसे नॉर्मल। तो हमें अंदर का आर्किटेक्चर पता है कि हमने इसको किस तरीके से ऑर्गेनाइज किया हुआ कोड को। सिक्योरिटी क्या है, ये सारी चीजों के बेनिफिट्स अभी सीख रहे हो। जावा में हेलो का प्रोग्राम कहां से शुरू होता है?
बंदे को कुछ भी नहीं पता प्रोग्रामिंग का, उसको बोलो बेटा क्लास बना के उसमें मेंबर फंक्शन बनाओ पब्लिक, बोलेगा पब्लिक क्या है, मेंबर फंक्शन क्या है, क्लास मुझसे होती है तो बना दे ना यार, मैं छोड़ने को तैयार हूं। एक ही ऑप्शन छोड़। यहाँ तो ओनली मेन लिखना होता है, वहां पता है क्या लिखना होता है, क्लास के अंदर लिखना होता है पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग। बंदा पहली बार सोचो कि उस बच्चे का क्या हाल होगा जो पहले दिन जावा शुरू करवा दी, उसको बोला पब्लिक स्टैटिक वॉइड में लिखो, बोले सर मैं ये क्या होता है स्टैटिक, बस ऐसा ही होता है आप लिखिए। और आपको स्टैटिक सिखाएंगे सी प्लस प्लस खत्म करने से 2 दिन पहले, जब आप इसके काबिल हो जाओगे। इसको स्टैटिक नहीं पता। सर पब्लिक क्या होता है, बस जनता लिख ले, वॉइड बस ऐसे ही लिखना, मेन MEIN मेन, स्ट्रिंग स्ट्रिंग है, एरे एरे भी आएगा तब। यार बच्चे की हालत देखो क्या होगा। आउटपुट तो सेम ही है, मेरी बात समझ आई। अब मैं आपको ऐसे जावा शुरू करवा दूं, लो जी जावा, ये जावा का प्रोग्राम। क्या होती है क्लास, हमने सिर्फ क्लास को समझने के लिए 1 घंटा लगा दिया, और 1 घंटा हम इस पे लगाएंगे, और 5 दिन इस पे लगाए, फिर जाके पता चला ये 4 वर्ड का क्या मतलब है। 1.25 महीने बाद इतनी बात समझ आती है। समझ आई क्यों छोड़ के भागते हैं, ये छोड़ के भागते तो बैड लक बोलता हूँ मैं उस स्टूडेंट्स का बेचारा। ठीक है, और मैं बात कर रहा हूँ कि ये ऑब्जेक्ट है, राइट। पहले सुन लो, अब आपको ऑब्जेक्ट पता चल गया क्या चीज होती है, क्लास है, उसका वेरिएबल है, वो ऑब्जेक्ट होता है, मेंबर वेरिएबल्स होते हैं, फंक्शंस होते हैं, इनहेरिटेंस, इतना कुछ पता चला। जो बंदा पहले दिन पाइथन पढ़ता है, बिल्कुल पहले दिन, उसको बोलते हैं वेरिएबल डिक्लेयर करो, मान लो इंट एक्स, एक्स इज एन ऑब्जेक्ट। सर ये ऑब्जेक्ट क्या होता है, बस होता है आप समझ लेगा सब्जेक्ट है, तो आपको पता है एक्स ऑब्जेक्ट है। जब आप पाइथन में x इज इक्वल टू 5 लिखते हैं तो मेमोरी में ये क्या बनता है, x इज एन, अब आपको पता ना ऑब्जेक्ट क्या बल है, मैं आपको बोलूंगा पाइथन में ये ऑब्जेक्ट, आप समझ जाओगे ना। पाइथन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, यहाँ सी प्लस प्लस खत्म होगी उसके बाद आपको पाइथन का सही मजा आता है। समझ आ रही है धक्के कैसे होते हैं, बैड लक क्यों बोलता हूँ मैं, इसलिए बोलता हूँ। और पाइथन का जो एक्स है जिसे थोड़ी बहुत पड़ी हुई है, उसको इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट बोलते हैं। कौन सा ऑब्जेक्ट, और इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट क्या होता है ये जावा में जाके समझ आती है, इसलिए सही टाइम पाइथन करने का होता है जावा। अगर सही सीखनी है, प्योर सीखनी है तो, और इसको शुरू कहां से करना, लगा बैड लगा भाई। चलो आपको मैं क्यों बता रहा हूं सारा कुछ, ताकि आप भी आगे गाइड कर पाए, मैं अकेला तो कुछ कर नहीं सकता यहाँ में। हाँ जी, एनी क्वेश्चन एनी डाउट, फिर होमवर्क देते हैं, फिर चलते हैं आगे। बाय। नो सर। किसको मजा आया, इंटरेस्टिंग, लाइफ चेंज, वाह नया स्टाइल काम करने का। 4 3 2 1, होमवर्क लिखो, राइट ए नोट ऑन क्लास। डिफरेंस बिटवीन क्लास एंड स्ट्रक्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट डिफरेंस बिटवीन क्लास एंड स्ट्रक्चर। नेक्स्ट, program for volume of cylinder using class. Next, program for
greatest of three numbers using class. Program for total and percentage of a student using class. Total and percentage of a student. Thank you. मिलते हैं कल. सर हमारे ना ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं. हाँ जी, सर हमारी ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं 23rd से. तो उच्ची बोलो प्लीज. सर हमारी 23rd से ना ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं. 20 कितनी तारीख से? वो की मिनट 23rd 23rd. को सर. ओके. यस सर. तो सर वो उस टाइम पे फिर ठीक नहीं आ रहा सर क्लास का. हाँ की क्लास होगी. फिर आप ऐसे करो ना, 7-15 वाले बैच में एक महीने बाद हम यहाँ पहुंचे. ठीक है. ओके सर. सर कोई और बैच तो नहीं है? हाँ जी, सर कोई और बैच तो नहीं है जो स्टार्ट हुआ हो? आपको डीएसए अभी करनी है कि रुक के करनी है समर में? सर अभी करनी है डीएसए. फिर डीएसए अभी करनी है तो आप एक काम करो, औखे सौखे 4-5 क्लासेस लगा लो. वेडनेसडे तक हो सकता है सर. एक वेडनेसडे हाँ. तक हो सकता है. थर्सडे का नहीं हो सकता सर. 1-2 दिन तो मैं रिकॉर्ड करूंगा आपके लिए. ठीक है सर. अब 5-6 क्लासेस लगा लो. बस मेरे को डीएसए में पहले 5-6 क्लासेस ही चाहिए प्लस प्लस की. मुझे क्लास ऑब्जेक्ट चाहिए, थोड़ा सा कंस्ट्रक्टर चाहिए, एक डीएमए चाहिए थोड़ा सा. बस ये 3 लेक्चर चाहिए होते हैं, 4. ओके सर. ठीक है. तो बस फिर आप 2 अप्रैल वाले बैच में फिट हो जाएंगे.